Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is preposition. Prepositions को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक. संबंध सूचक से मतलब है जो नाउन का या प्रोनाउन का संबंध बताए, रिलेशन बताए, है ना, कि नाउन का उसके साथ रिलेशन बताए, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन. तो हम यहाँ प्रपोजिशन सीखते हैं ठीक से. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज रमेश इज इन द रूम. रमेश कहाँ है? तो रमेश कमरे में है. गिव मी अ सेकेंड. रमेश कहाँ है? तो रमेश कमरे में है. नेक्स्ट, आई एम विथ यू. मैं तुम्हारे साथ हूं. यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज ना. मैं तुम्हारे साथ हूं. और ही इज इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट मतलब मेरे सामने है. ये पेन मेरे सामने है ना, इसी तरीके से ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो वह मेरे सामने है. अब यहाँ जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं, इन, विथ, इन फ्रंट ऑफ, इनको ध्यान देना. नाउ नेक्स्ट, ऊपर दिए गए पहले सेंटेंस में जो इन वर्ड है वो रूम से पहले प्रयुक्त हुआ है और उसका संबंध रमेश से, और दूसरे सेंटेंस में जो विथ वर्ड है वो यू मतलब प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध आई से, तथा जो तीसरा सेंटेंस है उसमें इन फ्रंट ऑफ वर्ड जो है वो मी के पहले आया है, और मी क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध ही से प्रकट कर रहे हैं. तो इस तरीके से नाउन प्रोनाउन में क्या बना रहे हैं ये वर्ड्स? रिलेशन बना रहे, संबंध बता रहे हैं, है ना. सो प्रपोजिशन संबंध सूचक कहलाते हैं. जैसे कि डेफिनेशन में प्रपोजिशन इज अ वर्ड, वो वर्ड होते हैं which is placed before a noun or a pronoun, जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं. और वो क्या बताते हैं? शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, वो दूसरे शब्दों के साथ अपना रिलेशन बताते हैं. सॉरी, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रकट करता है, जैसे कि इन, विथ, इन फ्रंट ऑफ आदि. तो कुछ अन्य प्रपोजिशन कौन से हैं? जैसे कि इनटू, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, आउट ऑफ, अंडर, डाउन, बिटवीन, नियर, एट. ये सब क्या है बच्चों? दीज ऑल आर प्रपोजिशंस. नाउ नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस. उसको अगर इस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो प्रीपोजिशंस, पोजीशन, किसकी पोजीशन? नाउन और प्रोनाउन के पहले. प्री मतलब पहले. सो वर्ड से भी ये समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज बिसाइड्स, अमंग. बिसाइड्स, अमंग, ओवर, अबव, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टू, अप, ऑफ, टिल, एक्सेट्रा. ये सब क्या है बच्चों? प्रपोजिशंस हैं. सो नाउ एक्सरसाइज, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन इन इंग्लिश. यहाँ पे एक प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है हमको, तो बहुत इजी है. हियर इज अ डेफिनेशन. अ प्रपोजिशन is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation relations with other words. दूसरे वर्ड से इनका रिलेशन पता चले. नाउ नेक्स्ट वन, हमने प्रपोजिशंस बहुत अच्छे से पढ़े. बिसाइड्स, अमंग, ओवर, अबव, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, ये सब क्या है बच्चों? प्रपोजिशन है. तो पिक आउट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस. इस स्पेस में इन सेंटेंसेस से हमें प्रपोजिशन फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट वन, कपिल वेंट टू मुंबई. कहाँ गया वो? मुंबई. सो टू इज अगेन प्रपोजिशन. सेकेंड, द फ्लावर इज ऑन द टेबल. फ्लावर कहाँ रखा है? टेबल के ऊपर. ऑन मीन्स ऊपर. सो ऑन इज प्रपोजिशन.
नाउ द रजिस्टर इज इन द बैग, रजिस्टर कहाँ है, बैग के अंदर, इन, सो इन इज प्रपोजिशन। नाउ द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे, क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, फ्लावर टेबल के ऊपर है और बॉल टेबल के अंडर है, अंडर मीन्स नीचे, तो यहाँ पे अंडर जो है ये क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। नाउ यू आर बिहाइंड द बॉल, तुम बॉल के पीछे हो, बिहाइंड हो, सो दिस वन इज बिहाइंड। नाउ शी इज कमिंग फ्रॉम हर होम, वो कहां से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम हर होम, तो फ्रॉम अपने घर से आ रही है, यहाँ पे ये रिलेशन बता रहे हैं फ्रॉम। किरण इज प्लेइंग विथ मी, किरण जो है वो मेरे साथ खेल रही है, सो विथ। आई एम लाफिंग एट हिम, मैं हंस रहा हूं किस पे, उस पे, एट, सो यहाँ पे एट रिलेशन बता रहा है, एट इज अ प्रपोजिशन। नाउ कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रपोजिशन, यहाँ पे आपको प्रपोजिशंस दिए हैं फिलअप्स के फॉर्म में। नाउ अब हमको यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे इमेज को ठीक से देखना, कुछ चीजें हमें इमेज से भी क्लियर होंगी। सो प्रपोजिशंस कौन कौन से हमको दिए गए हैं, टू विथ, ऑन, टू विथ, ऑन, अबव, इन, अंडर, टू विथ, ऑन, अबव, इन, अंडर, ये हमारे प्रपोजिशन है। फर्स्ट वन, राम इज टॉकिंग, तो राम किससे बात कर रहा है, टॉकिंग टू श्याम, श्याम से बात करेगा। मीरा राइट्स डैश अ पेन, तो मीरा क्या करती है, पेन के साथ लिखती है, और के साथ मीन्स विथ, तो मीरा राइट्स विथ अ पेन। नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ पेन डैश द इंक पॉट, पेन कहाँ है, इंक पॉट के अंदर, और अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, सो देयर इज अ पेन इन द इंक पॉट। द एप्पल फेल डैश इज हेड, एप्पल जो है किसके, अबव, सर के ऊपर गिरा ना, अबव, उसको हम बोलेंगे अबव, सो दिस वन इज फोर्थ, अबव इज हेड। नाउ द कैट इज डैश द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, अंडर है, सो अंडर द टेबल। नाउ लास्ट, द बुक इज, टेबल के ऊपर है, यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, बुक टेबल के ऊपर है, सो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों, प्रीपोजिशंस, ठीक से समझ में आया। प्रीपोजिशंस मतलब हम पोजिशंस की बात कर रहे हैं, कि हम प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, ठीक है, अंडर, इन, ऑन, इनटू, ये सब क्या है तुम्हारे अबव, ये सारे प्रपोजिशंस है, क्लियर। सो प्रपोजिशंस हमको पोजिशंस बताती है नाउन और प्रोनाउन की, और उनके बीच का रिलेशन बताती है, ठीक है, कनेक्ट करती है, रिलेशंस बताती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।